जंगल में मंगल। बहुत समय पहले की बात है, एक घना हरा भरा जंगल था। वहाँ अनेक जानवर और पक्षी मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल के राजा थे शेर महाराज और उनके सबसे करीबी मित्र थे बाघ, जिनका नाम था बबलू। शेर और बाघ की जोड़ी जंगल में बहुत प्रसिद्ध थी। दोनों बहुत ताकतवर और समझदार भी थे। लेकिन जंगल में हर प्राणी बलवान नहीं होता। कुछ मासूम और कमजोर जानवर भी थे, जैसे हिरन, जिसका नाम था चीकू, और एक चंचल सा तोता, जिसका नाम था मिट्ठू। चीकू और मिट्ठू की दोस्ती बहुत गहरी थी। दोनों हमेशा साथ रहते, खेलते और जंगल की सैर करते। जंगल में और भी कई पक्षी रहते थे, बाघ, कबूतर, बुलबुल और गौराया जैसे। सबकी अपनी अपनी दुनिया थी, लेकिन एक बात सभी में समान थी, वे सब शांति से रहते थे। एक दिन जंगल में एक नई समस्या खड़ी हो गई। नजदीकी गांव से कुछ लालची लोग जंगल में आकर पेड़ों को काटने और जानवरों को पकड़ने लगे। वे शिकारियों की तरह व्यवहार करते और पक्षियों के घोंसले उजाड़ देते। पक्षी डर से कांपने लगे, हिरन भागने लगे और तोता मिट्ठू हर जगह उड़ उड़कर मदद की गुहार लगाने लगा। चीकू बोला, मिट्ठू, कुछ करना होगा वरना हमारा प्यारा जंगल बर्बाद हो जाएगा। मिट्ठू फौरन उड़ा और सीधा शेर महाराज के पास गया। महाराज, जंगल खतरे में है। कुछ लोग आकर पेड़ काट रहे हैं, पक्षियों के अंडे छीन रहे हैं और जानवरों को डराया जा रहा है। शेर महाराज ने गंभीरता से बात सुनी और बाघ बबलू को बुलाया। बबलू, हमें अब कुछ करना होगा। हम जंगल के राजा हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। शेर और बाघ ने एक बड़ी जंगल सभा बुलाई। सभी जानवर और पक्षी एक जगह इकट्ठा हुए। शेर महाराज ने कहा, सभी ध्यान दें, हमारा जंगल खतरे में है। हमें एक साथ मिलकर इससे निपटना होगा। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, अब हम सब एक हैं। कबूतर ने पूछा, हम पक्षी क्या कर सकते हैं? शेर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास पंख हैं, तुम्हारी उड़ान है, तुम पहरेदार बन सकते हो। तोता मिट्ठू खुशी से बोला, मैं और मेरे साथी चारों तरफ उड़कर जानकारी इकट्ठा करेंगे और आपको बताएंगे कि शिकारी कहाँ हैं। बाघ बबलू ने कहा, मैं और मेरी टीम जंगल की सीमा पर गश्त करेंगे। अगर कोई अंदर घुसेगा तो हम उसे सबक सिखाएंगे। हिरन चीकू बोला, अपने जैसे कमजोर जानवरों को छिपने की जगहें दिखाऊंगा। हम पहाड़ की गुफाओं में शरण लेंगे। सभी ने मिलकर एक शानदार योजना बनाई। तोते और अन्य पक्षी जैसे मैना और कबूतर आसमान से नजर रखते। वे जब भी इंसानों को जंगल में घुसते देखते, तुरंत कांव कांव की आवाजों से सबको इशारा देते। बाघ और शेर जंगल के कोनों में दौड़कर शिकारियों को डराने लगे। एक बार तो बबलू ने एक शिकारी को इस तरह डराया कि वह अपनी बंदूक तक छोड़कर भाग गया। पक्षियों ने अपने अंडे ऊंचे और सुरक्षित पेड़ों पर रखने शुरू किए। चीकू और दूसरे हिरन, खरगोश, सियार गुफाओं और झाड़ियों में छिप गए। कुछ ही दिनों में शिकारियों ने देख लिया कि यह जंगल कोई आम जंगल नहीं है। यहाँ के जानवर और पक्षी एकजुट हैं और इन्हें डराना आसान नहीं। वे भाग खड़े हुए। अब जंगल में फिर से शांति लौट आई। पेड़ फिर से हरे भरे हो गए, पक्षियों ने नए घोंसले बनाए और मिट्ठू की चहचहाहट से जंगल गूंज उठा। शेर महाराज ने फिर एक सभा बुलाई और कहा, आज मैं बहुत गर्वित हूँ। ये जंगल अब और भी मजबूत हुआ है, क्योंकि इसमें प्रेम, एकता और साहस की जड़ें हैं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि एकता में शक्ति होती है। चाहे कोई भी मुश्किल आए, अगर हम सब मिलकर उसका सामना करें, तो हम हर समस्या को हरा सकते हैं। और यह भी कि हर कोई, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, कुछ न कुछ अच्छा जरूर कर सकता है।